Okay, so इन टेस्ट क्लास हमने देखा था अब तक कि किस तरीके से कोड कवरेज का इंपॉर्टेंस है एक ऑर्ग से दूसरे प्रोडक्शन में, मतलब ऑर्ग से प्रोडक्शन में अगर हमको हमारा एपेक्स क्लास भेजना है, क्योंकि हमारी फंक्शनलिटी जो होती है वो एपेक्स क्लास के लिए होती है, राइट। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भेज रहे हो या आप कोई कस्टम सेटिंग भेज रहे हो, मतलब एडमिन से रिलेटेड अगर कोई भी पार्ट भेज रहे हो तो आपको टेस्ट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाके फील्ड बना सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, या उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, राइट। किसके थ्रू? प्रोडक्शन नॉर्मल इससे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको कोई भी चीज आपको एपेक्स से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई भी चीज एपेक्स क्लास हो गया, एपेक्स ट्रिगर हो गया, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको अगर मूव करना है प्रोडक्शन में तो आपको करना पड़ेगा उसको डिप्लॉय, ठीक है। और डिप्लॉय करोगे क्योंकि आपने नॉर्मली प्रोडक्शन में जाके एपेक्स क्लास बना नहीं सकते, वो अलाउ नहीं करता आपको कुछ भी एडिट करने के लिए एपेक्स क्लास, ठीक है। तो उसको डिप्लॉय ही करना पड़ता है आपकी डेवलपमेंट ऑर्ग से आपकी प्रोडक्शन ऑर्ग में, और उसी के लिए हमको लगता है टेस्ट क्लास, ठीक है, जो हमने बनाना कल सीखा। बट कल हमने जो टेस्ट क्लास बनाया वो एकदम ही बेसिक था, ठीक है, बहुत बेसिक था। अभी अभी हम लोग क्या सीखेंगे टेस्ट क्लास के अंदर? टेस्ट सेटअप मेथड, सॉरी टेस्ट सेटअप एनोटेशन एंड ईच टेस्ट एनोटेशन। समझ रहे हो? टेस्ट सेटअप एंड एट द रेट ईच टेस्ट, दोनों के आगे एट द रेट लगेगा, ठीक है, और इसमें स्पेस नहीं है। ये दोनों का यूज क्या है और इसको आप अपनी एपेक्स क्लास में कैसे यूज कर सकते हो, इसी के साथ साथ हमको सीखना है एट द रेट, सॉरी यहाँ पे सीखना है हमको सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू एंड सी ऑल डेटा इक्वल्स टू फॉल्स, इसका यूज, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको सीखनी है, जिसमें से पहला पार्ट तो हम लोग देखेंगे सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स, इसका मतलब, ओके। अब देखो सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स का मतलब क्या होता है। देखो जब आप अपना क्लास शुरू करोगे, जैसे हमने एक क्लास लिखा था ना, पब्लिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, टेस्ट क्लास ओपन करेंगे यहाँ से, ओके। तो देखो ये था हमारा टेस्ट क्लास जो हमने इसके पहले पढ़ा है, राइट, ये था। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसका मेरे को अभी फिलहाल यूज नहीं है, तो इसको मैं हाइड करके रख रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया था, 3 नॉर्मल मेथड बनाई थी और उसको डायरेक्टली कॉल किया था। तो टेस्ट क्लास के अंदर से वो मेथड कॉल हो गई, मेथड कॉल हो गई तो वो एपेक्स क्लास कॉल हुआ, वहां से एपेक्स क्लास के अंदर उन्होंने मेथड कॉल की और वो कोड को कवर कर लिया। ये हो गया सिंपल सिंपल, ठीक है, कोई ट्रिगर कॉल नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल एपेक्स क्लास। ट्रिगर कैसे कॉल करना है वो भी बताऊंगा। अब एक चीज को समझो, अगर मुझे अगर मुझे सिंपल वहां पे इंसर्ट का कोड था मेरा, उसको करना है, ठीक है, एपेक्स क्लास करना है, ठीक है, बट इन केस मुझे यहाँ पे जैसे मैंने डमी डेटा बनाने की जरूरत पड़ी। अब डमी डेटा बनाने की जरूरत पड़ती कब है? देखो जब ट्रिगर होता है यूज। अब ट्रिगर यूज जब होता है तब वहां पे क्या होता है ना कि आप सेल्सफोर्स में जाके रिकॉर्ड बनाते हो, फिर उसको इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हो। तो जैसे रिकॉर्ड को सेव करने गए, इंसर्ट करने गए या अपडेट करने गए या डिलीट करने गए, बराबर, तो आपका ट्रिगर फायर होगा, बराबर, और ट्रिगर फायर होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो भी हमने ट्रिगर का कोड लिखा है, उसका मेन ट्रिगर का क्लास और उसका हैंडलर, वो दोनों रन होते हैं कि नहीं होते? ये देखो
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसलिए इसमें यहाँ का अगर कंफ्यूजन निकल गया तो आपके 10 में से 8 चीजें तो क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया क्या, ऑर्ग, मतलब आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी रहेगी क्या, कोई सेव नाम की बटन रहेगी, करेक्ट। एक सेव नाम की बटन दे देते, और मैं यहीं पे साथ में ही इसको दे देता हूँ डिलीट नाम की बटन। अभी सेव के लिए समझते, ठीक है। डिलीट का भी सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती है, राइट। एक ठीक है, तो ऐसे 3 4 5 हमारे पास सपोज करो फील्ड है, और ये ऑब्जेक्ट है एक, इसको मैं कोई नाम दे देता हूं। ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सपोज करो होटल, ठीक है, होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, इसका एपीआई नेम। ओके, अब देखो ट्रिगर का यूज क्या होता है ऑटोमेशन के लिए, राइट। कि जैसे ही मेरे रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट हो, तब क्या होना चाहिए, मेरा रिकॉर्ड उससे रिलेटेड जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, उसका कोई चाइल्ड बनाना चाहता हूँ, कोई फील्ड अपडेट करना चाहता हूँ, कोई मेल भेजना चाहता हूँ, कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता हूँ, किसी को कॉल करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें हम लोग ट्रिगर में सीख चुके हैं, बराबर। तो वो ट्रिगर का कोड तो एक जगह पे है ना, ये तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ट्रिगर का कोड एक जगह पे है, सपोज करो इधर है, बराबर। तो ये है आपका ट्रिगर। ये ट्रिगर को मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने होटल ऑब्जेक्ट यूज किया है तो ऑब्वियसली होटल का ही ट्रिगर लगेगा, राइट। तो होटल ट्रिगर डेमो ऐसे दे देता हूं, समझ रहे हो। अब इसके अंदर आप जो इवेंट इवेंट लिखना है वो सब लिख लेते, इवेंट इसके अंदर आते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एक जगह पे इवेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से भी क्या आता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स आ जाएंगे, राइट। अब आप यही से क्या करते हो, मेथड कॉल करते हो, करेक्ट। तो हैंडलर मेथड कॉलिंग, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सबको याद आ रहा है प्रॉपरली, जिसको नहीं याद आ रहा है वो ट्रिगर के वीडियोस एक बार जाके देखो, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे, हैंडलर क्लास, राइट। क्योंकि हम लोग ट्रिगर के अंदर कोड लिखते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है क्या ये, नहीं। तो यहाँ से हम लोग हैंडलर कॉल करते थे। मैं आपको ये चीज क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको फ्लो फिर से बताना है कि यहाँ पे आपका टेस्ट क्लास कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखो हैंडलर क्लास आएगा, हैंडलर क्लास में इसका नाम दे देते हैंडलर। ये किसका हैंडलर होगा, होटल ट्रिगर का, राइट। ओके, अब देखो क्या होगा कि इवेंट्स हो गए, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हो गए, हैंडलर की मेथड कॉलिंग हो गई। अब मेथड कॉल करना है तो यहाँ पे मेथड देना भी पड़ेगा। तो ये हैंडलर क्या होता है, क्लास होता है, एपेक्स क्लास होता है ये वाला, राइट। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में, ठीक है। हैंडलर इज नथिंग बट एपेक्स क्लास, ओके, जिसके अंदर हम लोग सारी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, राइट। मेथड 1, उसके बाद मेथड 2, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड n लिख देता हूं,
यहां तक सबको सब क्लियर है? अभी हमको यहां से हमारा फ्लो भी पता है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डेटा इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, कोई भी डीएमएल हुआ, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन दी है सेव की, राइट। मैं यहाँ भी चाहूँ तो ये बटन भी चेंज कर दूंगा, 2 बटन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रिपेयर ही हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बटन दे रहा हूँ, 2 बटन दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ सेव की, एक दे रहा हूँ डिलीट की। एडिट की बटन देने के लिए जगह है नहीं, तो कंसीडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दो, ध्यान दो कि सेव की बटन आ गई हमारे पास, राइट। और एक बटन की जरूरत है डिलीट की। एडिट की तो हमने नहीं ली, एडिट की आप लेना चाहो तो आप ऐड कर देना, ठीक है, बाद में जब आप पढ़ोगे, आप खुद के नोट्स बनाओगे तब, ठीक है। मैंने जगह की वजह से यहाँ पे इसको नहीं लिया, छोड़ो, डिलीट हो गई। 2 बटन मेरी यहाँ पे यूज। अब करना क्या है, यहाँ से हमको कुछ भी करके ट्रिगर फायर करना है, राइट। तो देखो आपको अगर रिकॉर्ड बनाना है तो आप सेल्सफोर्स में मैन्युअली जाके रिकॉर्ड बना सकते थे, बट हमने एपेक्स ट्रिगर क्यों सीखा था ऑटोमेशन के लिए, कि जो चीजें वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर फ्लो से पॉसिबल नहीं हो रही थी, उसके लिए हमने ट्रिगर का यूज किया था। और ट्रिगर का यूज किया तो क्या हुआ, ट्रिगर से हमारा ऑटोमेशन हो गया, राइट। ठीक है, तो हमने ट्रिगर इसके लिए यूज किया था। अब चलो यहां से ट्रिगर में, कि मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अब क्या हो रहा है, मैं यहां से एक अब जैसे ही मेरा रिकॉर्ड हुआ सेव, क्या हुआ, सेव। अब सेव हुआ तो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर सेव हुआ, इस होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर सेव हुआ, राइट। तो जैसे मैंने सेव की बटन के ऊपर क्लिक किया, वो गया होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसने चेक किया कोई ट्रिगर है क्या, उसको मिला ट्रिगर, है ट्रिगर। अब ट्रिगर के अंदर वो सबसे पहले आने के बाद नंबर 1 पे क्या चेक करेगा, उसके इवेंट्स मिले क्या, है ना। अगर किसी को ऐसा लग रहा है भूला भूला, तो एक बार देख लो रिवीजन, ठीक है, रिवीजन कर लो वीडियोस की। उसके बाद सेकंड चीज वो चेक करेगा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है क्या। थर्ड चीज वो चेक करेगा हैंडलर मेथड है क्या, बराबर। जब उसको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, वो यहाँ से अप्रोप्रिएट मेथड जो भी है, जैसे ये मेथड कॉल की है फॉर इंसर्टिंग रिकॉर्ड, तो ये मेथड वो कॉल करेगा, करेक्ट। ये मेथड अगर कॉल की है फॉर अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, तो ये मेथड कॉल करेगा, राइट। और ये होगा आपके डिलीट के लिए, ओके, समझ में। तो अभी इस प्रोसेस को समझो कि ट्रिगर से हैंडलर में गए, क्यों, क्या लिखे गए ट्रिगर से हैंडलर में, डेटा लिखे गए। क्या लिखे गया, डेटा। डेटा कहां से था, जो आपने इधर इनपुट किया था, है ना। ये आपका जो सेल्सफोर्स का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने डेटा इनपुट किया। अब चाहे आप मैन्युअली टाइप करो, आप किसी दूसरे क्लास से एक साथ लूप लगा के डेटा इंसर्ट करो, तो भी ट्रिगर चलेगा और ट्रिगर के अंदर का हैंडलर चलेगा। बाय बाय एनी मींस, कैसे भी करके अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप मैन्युअली कर रहे हो, आप इंपोर्ट विजार्ड से कर रहे हो, आप डेटा लोडर से कर रहे हो, आप एनी अदर टूल से कर रहे हो, या आपने कोई एपेक्स क्लास लिखा,
जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे एक एपेक्स क्लास है, ये वाला, ये ट्रिगर नहीं है, ये ट्रिगर का एपेक्स क्लास नहीं है, ये नॉर्मल एपेक्स क्लास है। लेकिन इसके अंदर देखो मैं 30 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कोड लिखा है, इसको जाके मैं एनानोमस विंडो से रन कर दूंगा तो मेरे 30 रिकॉर्ड वैसे भी इंसर्ट हो जाएंगे, 30 क्या 300 भी हो जाएंगे, राइट। मतलब क्या, डेटा आप लोड कर रहे हो, मतलब आप घर में अगर आपके 2-4 दरवाजे, तो आप इस दरवाजे से आओ, इस दरवाजे से आओ, इस दरवाजे से इधर। मेन चीज क्या है, घर में एंटर करना, तो आप ऑब्जेक्ट में एंटर करना है, रिकॉर्ड्स अल्टीमेटली वहां पे स्टोर होते हैं, किसी भी वे से आप उसको स्टोर करो। तो यहाँ पे आया, यहाँ के बाद इधर गया, इधर से इधर गया, ये हो गया इसका फ्लो, राइट। तो देखो कोड कवरेज जो चीज होती है वो आपके एपेक्स क्लास को और आपके एपेक्स ट्रिगर को लागू होती है, आपके एपेक्स क्लास और आपके एपेक्स ट्रिगर को लागू होती है। अब एपेक्स क्लास का जो मिनिमम कोड कवरेज चाहिए वो 75% चाहिए, राइट। तो अभी देखो यहां से आपको डमी डेटा बनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है, मैं वो बता रहा हूं। अभी आपने नॉर्मली एंटर किया या किसी एपेक्स क्लास से एंटर किया, तो उसकी वजह से आपका ये ट्रिगर चल गया, आपका क्लास रन हो गया और आपका काम हो गया, बराबर। बट आपका जो टेस्ट क्लास रहता है उसके अंदर आप नॉर्मल डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते ना, उसके अंदर आप नॉर्मल डेटा, क्योंकि आपका टेस्ट क्लास रन कैसे करेगा, ये तो ट्रिगर था आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ आपका ट्रिगर फायर हुआ, लेकिन आपका टेस्ट क्लास कैसे फायर होगा, उसको तो रन करना पड़ेगा। जब तक उसको रन नहीं करोगे, राइट, तब तक आपका टेस्ट क्लास फायर नहीं होता, मतलब रन नहीं होता। और जब आपने उसको रन करना चालू किया, तो आपने बटन दबाई रन के लिए, तो उसने रनिंग चालू की। अब रनिंग करते समय वो बोल रहा है कि टेस्ट क्लास का मेन पर्पस क्या है, वो चेक करता है आपके एपेक्स क्लास के फंक्शन, मतलब इस क्लास का फंक्शन, बराबर। अब ये क्लास में डेटा कहां से आ रहा है, ये क्लास में जो डेटा आता है आपके एपेक्स क्लास में, वो ये ट्रिगर से आता है। जब ट्रिगर उसको ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भेजता है, तभी इसके पास डेटा आता है। इसके पास अपने आप डेटा कैसे आएगा, बराबर। और ये ट्रिगर के पास डेटा कहां से आता है, ये जो इधर इंसर्ट होता है, राइट। तो इधर का डेटा इधर और इधर का डेटा इधर। बट आपका जो एपेक्स टेस्ट क्लास आप रन करोगे, बराबर, अब उसके अंदर से अगर आपको ट्रिगर, क्योंकि अभी जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में नॉर्मल एपेक्स क्लास कॉल करके रन कर लिया तो कोड कवर हो गया था, बट अभी के केस में क्या हो रहा है, आप ट्रिगर के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो जब आप एपेक्स क्लास टेस्ट क्लास को रन करोगे, रन करने के समय उसको डेटा ही नहीं मिलेगा। डेटा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब डेटा नहीं मिलेगा तो डेटा ही नहीं मिलेगा, तो वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करके किसके ऊपर देखेगा, टेस्ट क्लास के अंदर, राइट। और जब तक टेस्ट क्लास के अंदर इंसर्ट अपडेट या डिलीट नहीं होगा, ठीक है, वो वहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट होने के बाद भी डेटा आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर नहीं होता, पर उससे ट्रिगर रन होता है, वहां का डेटा स्टोर नहीं होता, समझ रहे हो, वहां का डेटा स्टोर नहीं होता है, पर आपका वो रनिंग पर्पस के लिए काम में आ जाता है, क्योंकि वो सारा डमी डेटा होता है, समझे ना। नॉर्मल मोबाइल, ये रनिंग मोबाइल और डमी मोबाइल दोनों दिखते एक जैसे, दोनों दिखते एक जैसे, लेकिन उसके अंदर आपका व्हाट्सएप फेसबुक चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो बंद है, पर दिखने के लिए एक जैसे। सेम यहाँ पे वहां पे डेटा बनेगा, इसीलिए ताकि आपका ट्रिगर फायर कर सके, क्योंकि ट्रिगर फायर करने के लिए डेटा की जरूरत है, और डेटा आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट तो वहां पे यूज ही नहीं हुआ। ओरिजिनल डेटा कहाँ पे आपके रन टेस्ट क्लास में नहीं है ना, तो ओरिजिनल डेटा नहीं है, तो वहां पे पहले डेटा बनाना पड़ता है, उसके ऊपर उनको इंसर्ट अपडेट डिलीट का डीएमएल दिखाना पड़ता है। तो जैसे उसको डीएमएल मिला कि इस होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल हो रहा है टेस्ट क्लास के अंदर, तो वो क्या करता है, जैसे उसको तो क्या ट्रिगर का काम क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल हुआ ट्रिगर रन करेगा। मैंने बोला ना ट्रिगर कहीं से भी रन कर सकते हो आप मैन्युअली डेटा एंटर करके रन करो, सेव करने के बाद आप एपेक्स क्लास के थ्रू रन करो, आप एनानोमस विंडो के थ्रू रन करो, इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू रन करो, या डेटा लोडर के थ्रू रन करो, कैसे भी करो, ट्रिगर को फायर होने से मतलब है। तो सेम वे टेस्ट क्लास में जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे, और वहां पे आप जो भी ऑब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे आपने वहां पे होटल ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उसको तो दिख गया होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है, बराबर। तो वो क्या करेगा, फट से ट्रिगर फायर करेगा, फट से ट्रिगर
फायर करेगा, तो ये जो आपका ट्रिगर फायर होगा ये कहां से होगा, आपके इस टेस्ट क्लास के अंदर से, टेस्ट क्लास के अंदर से आपका जो ट्रिगर है वो फायर होगा, राइट। यहां से अब ट्रिगर फायर होगा तो हैंडलर कॉल करेगा, मतलब यहाँ पे जो डेटा आ रहा था ना, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप, ये कहां से आ रहा था, इस वाले ऑब्जेक्ट से आ रहा था, करेक्ट। यहाँ से या एपेक्स क्लास से या इंपोर्ट विजार्ड, डेटा लोडर या अदर टूल से आ रहा था। अभी के केस में वो डेटा कहां से आ रहा है, ये टेस्ट क्लास से। कौन से टाइप का डेटा आ रहा है, डमी डेटा। डमी का मतलब सबको पता है, नहीं पता है तो ओपन डिक्शनरी, ठीक है। तो डमी डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो बस सेम चीज कर रहे हैं वो, डमी डेटा जो भेज रहे हो उसको ट्रिगर डॉट न्यू इवेंट चेक कर रहे हैं, इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, क्या हुआ, बिफोर में हुआ, आफ्टर में हुआ, ये उसने चेक किया। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। आपको ट्रिगर के लिए सिर्फ उसको डेटा बनाने की देना है, जैसे यहाँ पे डेटा बना के ट्रिगर कॉल करते थे, सेम यहाँ पे डेटा बनाया, उससे ट्रिगर कॉल हुआ, ट्रिगर कॉल हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो डेटा है, जैसे होटल ऑब्जेक्ट का डेटा बना है तो वो लिस्ट के फॉर्म में भेज रहे हो, मैप के फॉर्म में भेज रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप के जरिए आपके हैंडलर को पास करेगा। तो आपके हैंडलर को क्या है, डेटा से मतलब है, इधर से भेजो या उधर से भेजो, राइट। पहले इतना ही था कि पहले डेटा आ रहा था उसके पास ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए, अभी जो डेटा आ रहा है उसके पास वो सिर्फ टेस्टिंग करने के, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं और उसमें मेरे को वापस लेने हैं, तो चाहे वो दे या वो किसी से मांग के दे, या उसका भाई लाके दे, बहन लाके दे, पापा लाके दे, मम्मी लाके दे, कोई भी दे, अपने को क्या है, पैसे से मतलब, राइट। सेम चीज ये हैंडलर को मतलब किससे, डेटा से। डेटा उसको कौन लाके दे रहा है, ट्रिगर को। ट्रिगर को डेटा कौन लाके दे रहा था पहले, तो अगर मेन फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये बराबर, बट टेस्ट क्लास में ट्रिगर को डेटा कौन लाके देगा, आपका टेस्ट क्लास। इसीलिए टेस्ट क्लास के अंदर डमी डेटा बनाना जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट क्लास का डेटा वैसे भी आपके ऑर्ग में स्टोर नहीं होता, कितना भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लो, समझे। तो ये होता है मेन पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग द डेटा इन टेस्ट क्लास, ओके। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो मैंने आपको अभी ये बता दिया डमी डेटा क्यों बनाते हैं। अभी रोल आता है ये आपके सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स का, ठीक है, इस चीज का। कि आप सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स क्यों करोगे, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका सी ऑल डेटा होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। सी ऑल डेटा फॉल्स का मतलब क्या, देखो आप जो टेस्ट क्लास में डेटा बनाओगे वो आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया, ये मेरा टेस्ट क्लास था, मैंने देखो आपको बोला था कि ये रिकॉर्ड मैंने बनाया, अब ये मैंने सेटअप के अंदर बनाया। सेटअप के अंदर क्यों बनाया ये भी हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा डेटा बना लिया, बराबर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को हर मेथड के अंदर कॉल करना पड़ेगा जहां जहां पे जरूरत है, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं मैं, इसको कर देता हूँ रिमूव, यहां से छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब मेरे पास कोई डेटा है क्या, कुछ भी नहीं है, और मेरे को होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर टेस्टिंग करनी है। तो होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मेरे को टेस्टिंग करनी है इंसर्ट के लिए, बराबर। अब मेरे पास दो तरीके हैं, सी ऑल डेटा ट्रू, सी ऑल डेटा फॉल्स। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो सी ऑल डेटा होता है वो फॉल्स होता है, कैसे समझोगे, ये देखो @is टेस्ट लिखा है ना, लिखा है, यहाँ पे लिखा जाता है वो सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू करना हो तो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आपने ट्रू किया तो सारी मेथड के लिए ट्रू हो जाएगा, समझ रहे हो? और अगर आपने यहाँ पे फॉल्स किया तो सारी मेथड के लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, एरर चेक कर लेंगे। टेस्ट क्लास कैन नॉट बी एनोटेटेड विथ @is your data equals to true, ओके। इस मेथड को मैं करता हूँ कमेंट और सेव। अभी निकल गया एरर, राइट? तो थोड़ा सा गूगल का या कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको एरर निकालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमको एक चीज क्या पता चली कि @is_test see all data equals to true, पूरा सुनो, ठीक है। @is_test see all data equals to true अगर रहा और उसी क्लास के अंदर आपने @test सेटअप यूज किया, राइट, तो ये दोनों चीजें एक साथ वो अलाउ नहीं करता है, इसकी वजह से उसने एरर दिया। दोनों में से एक चीज रखना पड़ेगा, ओके। तो हमने अभी के लिए इस मेथड को कर दिया कमेंट, ठीक है। तो इसको समझेंगे बाद में, राइट। अब बात आती है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू की, राइट। अब देखो सी ऑल डेटा ट्रू क्या करता है, आपके ऑर्ग में जो आपने उस पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स बनाए उसको रीड करने का काम करता है। और अगर सी ऑल डेटा फॉल्स रहा तो आप ऑर्ग का डेटा रीड नहीं कर सकते। जैसे आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपके पास अगर परमिशन है तो आप किसी भी एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, बराबर। बट अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप बैंक में होने के बावजूद आप किसी का डेटा चेक नहीं कर सकते, राइट है। दो चीजें। तो यहाँ पे सेम चीज है कि अगर आपको रिकॉर्ड्स नहीं बनाने हैं, वैसे तो रिकॉर्ड्स बनाना बेस्ट प्रैक्टिस होता है, बट अगर आपको नहीं बनाने हैं, अब क्योंकि देखो मेरे को होटल का बनाना है, रूम का बनाना है, होटल स्टाफ, इंक्वायरी पोर्टल, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ये एक मेथड ले लेते, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले होटल का रिकॉर्ड, फिर होटल इंसर्ट, फिर रूम का रिकॉर्ड, फिर रूम इंसर्ट, फिर आप अपने होटल स्टाफ का रिकॉर्ड, होटल स्टाफ इंसर्ट, तो ऐसे लाइन नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिससे एपेक्स क्लास में, टेस्ट क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ लाइंस का, सिस्टम डिबग्स का, राइट। बट आपकी मेहनत बढ़ गई। पूरा के पूरे 5 जो है आपको सेम मेथड सेकंड थर्ड मेथड में भी यूज करना है, फोर्थ मेथड में भी यूज करना है, तो वो आपका क्लास बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, राइट। अब हो क्या रहा है, उतना आपको लिखना पड़ रहा है, फिर उसके बाद आपको इसको इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो आपका ट्रिगर फायर होगा। अब मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी है, मैं क्या कर दूंगा, उतने रिकॉर्ड्स बनाने से अच्छा मैं बोल दूंगा कि मेरे ऑर्ग में रिकॉर्ड बने हैं ना, उसी को क्वेरी करके इधर लेके आता हूँ, उसी को क्वेरी करके इधर लेके आता हूँ। बट आपका ऑर्ग का डेटा क्वेरी करके यहाँ पे तब तक नहीं आएगा जब तक आपका सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू ना हो। अभी देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेरी करता हूँ, एक लिस्ट ऑफ होटल लेता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। यहाँ पे एच लिस्ट इक्वल्स टू, मैं सिंपल सिंपल एक दो फील्ड्स लेके आता हूँ, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम होटल, ठीक है। इतना कर लिया। पहले तो चेक करो कि क्या ये क्वेरी रन भी हो रही है, क्वेरी एडिटर में फट से चेक कर लेंगे कितने रिकॉर्ड से क्या है, सब पता है। 40 रिकॉर्ड है मेरे पास अभी, ठीक है। क्वेरी मेरी प्रॉपर रन हो रही है, बराबर, क्योंकि मेरा सी ऑल डेटा ट्रू है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखता हूँ, सिस्टम डिबग दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एच लिस्ट का साइज प्रिंट कर दूंगा, चेक करता हूँ मेरी एच लिस्ट प्रिंट हो रही है क्या। अगर मतलब प्रिंट हो रही है मतलब क्या, डेटा आ गया, बराबर। अब चलो ओके, अब इसको करते हैं रन। रन करने के लिए सेम ऑलवेज रन असिंक्रोनसली,
ठीक है, कोई ट्रिगर फायर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, राइट। रन टेस्ट किया, रन टेस्ट करने के बाद देखो अभी ये क्यू में है, ठीक है, क्यू में होने के बाद थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक तो आप यहां से भी देख सकते हो आपका एपेक्स टेस्ट क्लास का रन। सेकंड तरीका भी आपको बता दूं, सेटअप में जाना, यहाँ पे एपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे चले जाओ। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे दिखता ही नहीं है, उधर बैकग्राउंड में रन भी होता रहता है लेकिन दिखता नहीं है, करेक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इधर आएंगे, यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, वो आपका क्यू में ही है, देखो क्यू में ही है, राइट। अब चलो वेट करेंगे थोड़ा सा,